नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद जिले में 2 स्थानों पर बिजली गिरने से 2 की मौत, 3 घायल। पूरे राज्य में बारिश की भविष्यवाणी के बाद परसों रात अचानक वातावरण में बदलाव आया, जिससे आधी रात के बाद दाहोद शहर सहित जिले के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कल सुबह से ही बारिश का माहौल बन गया और मेघराजा ने पूरे दाहोद जिले को झंझोर दिया। भयंकर गरज के साथ मेघराजा दाहोद जिले में जमकर बरसे, जिससे गरबा के मैदानों में पानी भर गया और आयोजकों के साथ साथ खिलाड़ियों भी चिंतित हो गए। फिर भी दाहोद के अधिकांश गरबा मैदानों में कल देर रात तक दाहोद का युवा गरबा की धुन पर झूमता रहा। जिले में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। इस प्रकार दाहोद जिले में जाते जाते मेघराजा ने भारी तबाही मचाई, ऐसी खबरें हैं। दाहोद जिले में नवरात्रि पर्व चल रहा है। गरबे की धूम के बीच परसों रात अचानक वातावरण में बादल छा गए और आधी रात में भारी बारिश हुई, जिससे गरबा के मैदानों में पानी भर गया। फिर भी खिलाड़ियों ने देर रात तक बारिश में गरबे का आनंद लिया। कल सुबह से ही बारिश का माहौल बन गया और दिन भर दाहोद जिले के फतेहपुरा में 5 मिलीमीटर, झालोद में 17 मिलीमीटर, लीमखेड़ा में 10 मिलीमीटर, दाहोद में 32 मिलीमीटर, गरबाड़ा में 42 मिलीमीटर, देवगढ़ बारिया में 72 मिलीमीटर, धानपुर में 8 मिलीमीटर, संजेली में 12 मिलीमीटर और सिंगड़ में 24 मिलीमीटर बारिश होने की खबरें हैं। जिले में भारी बारिश के साथ साथ 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हुई, जिनमें से एक घटना धानपुर तालुका के आंबा काज गांव के रोड फलिया में हुई। आंबा काज गांव के निशाल फलिया में रहने वाले 47 वर्षीय चंदूबेन सेना भाई गणावा अपने गांव के रोड फलिया में स्थित नवाड़ा वाला खेत में थी। उसी समय उन पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उन्हें इलाज के लिए ले जाने से पहले ही घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि आकाशीय बिजली गिरने की दूसरी घटना झालोद तालुका के सिमलिया गांव के मोटा पाड़ला फलिया में हुई, जिसमें लीमड़ी करम्बा रोड पर रहने वाले 28 वर्षीय मयूर भाई महेश भाई बुमाण अपने परिवारजनों के साथ अपने खेत में थे। उसी वक्त मयूर भाई बुमाण और उनके परिवार के लोगों पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उनके परिवार के मयूर भाई महेश भाई बुमाण सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लीमड़ी के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से मयूर भाई महेश भाई बुमाण को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे के इलाज के लिए दाहोद के जायडस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस प्रकार आकाशीय बिजली गिरने से दाहोद जिले में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर, दाहोद में ऊर्जा बचत रैली निकाली गई। दाहोद शहर में ऊर्जा बचाओ के अंतर्गत गुजरात वीज लिमिटेड द्वारा ऊर्जा बचत रैली निकाली गई। इस रैली में जेईबी के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ऊर्जा बचत रैली दाहोद डिवीजन ऑफिस से निकाली गई थी। रैली शहर के मंडावाव चौकड़ी, तालुका पंचायत माणिक चौक, नगरपालिका चौक से जेईबी पहुंच गई। हाथों में बैनर और ऊर्जा बचत के नारों के साथ निकाली गई रैली ने शहर में आकर्षण पैदा किया। आज रोज मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड तरफथी ऊर्जा बचतनी रेलीનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાંથી દાહોદ વિભાગીય કચેરી દ્વારા બી આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં ડિવિઝન ઓફિસ દાહોદ ખાતેથી ચાલુ કરી અને ગોવિંદનગર થઈ, યાદગાર ચોક થઈ, નગરપાલિકા થઈ અને પરત વિભાગીય કચેરીએ પરત આવેલ છે રેલી। આમાં જીવીના એમજીવીસીએલના વધારે પડતો સ્ટાફ હાજર રહેલો હતો અને આનું મેઇન ઉદ્દેશ ઊર્જા બચત છે। સીપી બારિયા, कार्यपालक इंजीनियर दाहोद। अगली खबर, दाहोद में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा पथ संचलन निकाला गया। दाहोद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और प्रतिवर्ष विजयादशमी उत्सव संघ द्वारा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उसी तरह इस बार दाहोद शहर में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा पथ संचलन निकाला गया था। पथ संचलन शहर के प्रसंग पार्टी प्लॉट से निकाला गया था। बारिश होने के बावजूद पथ संचलन निकाला गया, ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली। शहर के प्रसंग पार्टी प्लॉट से निकाला गया पथ संचलन अंबेडकर चौक, ठक्कर बापा स्कूल, राज टावर, एपीएमसीसी सर्कल से वापस प्रसंग पार्टी प्लॉट पर पहुंचा। पथ संचलन में बड़ी संख्या में सेविकाओं के जुड़ने से शहर में आकर्षण पैदा हुआ। नीलम सेठ की रिपोर्ट।